दोस्तों, मेरा नाम मित्र प्रकाश है और ये भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। ये भारत के सबसे विफल प्रधानमंत्री हैं। ये भारत के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। ये भारत के सबसे लाचार प्रधानमंत्री हैं। ये भारत के सबसे मानसिक गरीब प्रधानमंत्री हैं। ये भारत के सबसे बेजुबान प्रधानमंत्री हैं और ये भारत के सबसे निर्लज्ज प्रधानमंत्री हैं। ये सब बात कहते हुए आपसे मुझे शर्म आ रही है और ये शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री जी को भी शर्म आई है। शर्म आई है, प्रधानमंत्री जी ने अपने 8 मिनट 25 सेकंड के भाषण में बोला है 36 सेकंड मणिपुर के लिए कि मणिपुर में जो भयावह घटना हुई है उसमें मुझे शर्म आ रही है, पूरे देश को शर्म आ रही है। कैसी शर्म, कहां की शर्म? 2 महीने 3 महीने नहीं 4 महीने बीत गए इस घटना को। प्रधानमंत्री जी मौन थे, लाचार थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों था प्रधानमंत्री जी, क्यों था? प्रधानमंत्री चाहते तो सब कुछ ठीक हो जाता। आज जो भयावह घटना सामने आई है वो घटना क्या प्रधानमंत्री को पहले नहीं पता थी? अब मैं आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, जो घटना आज पूरे देश को हिला रखी है, जिसमें हमारी देश की मणिपुर की बहनों के साथ जो अत्याचार मणिपुर में देखने को मिला है, जहां पर उन्हें किस तरह से घुमाया जा रहा है, मैं वो सारे हालात को बयान नहीं कर सकता हूं, ना ही दिखा सकता हूं, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन उस चीज को जब समझेंगे और उस चीज को जब आप महसूस करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम भारत में रहते हैं, भारत जैसे देश में रहते हैं, जिस देश में यह बताया जाता है कि प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनका पैर छूते हैं। यह प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि दूसरे देश के वहां उनके ऑटोग्राफ लिए जाते हैं। यह झूठ बोला जाता है प्रधानमंत्री के बारे में। कहा जाता है कि 2 देशों का युद्ध रुकवा देते हैं ये प्रधानमंत्री। मणिपुर की हिंसा आपसे छुपी नहीं हुई है। मणिपुर में प्रधानमंत्री ने क्या किया है, यह उसका जीता जागता उदाहरण आपको 4 मई की वीडियो में पता चल गई। रॉ इनके पास है, एजेंसीज इनके पास है, सारी एजेंसी इनके पास है। 4 मई को जब वो भयावह घटना हो रही थी तो उस दिन मैं बताता हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी बजरंग बली कर रहे थे। कर्नाटक चुनाव की तैयारी कर रहे थे। कर्नाटक में कितनी सीटें आएंगी, सीटों और राजनीति का आंकड़ा जब प्रधानमंत्री जुटा रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि मैंने 9 साल में क्या किया, उस समय मणिपुर में जो हिंसा हो रही थी उस पर प्रधानमंत्री मौन थे। दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा, ये वो निर्लज्ज प्रधानमंत्री हैं जो इस मणिपुर हिंसा के दौरान अमेरिका चले गए, फ्रांस चले गए, यूएई मस्जिदों में चले गए, पप्पू न्यू गिनिया चले गए, जहां के प्रधानमंत्री उनका पैर छुए। पूरे देश में गोदी मीडिया डंका बजा रही थी, लेकिन मणिपुर हमारे देश में क्या हो रहा है ये कोई नहीं बता रहा था। लेकिन आज पूरी दुनिया पूछ रही है जिस प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन आज फ्रांस की संसद जो पूछ रही है, आज यूएई में जो अखबारों में निकल रहा है, आज अमेरिका में जो अखबारों में पूछा जा रहा है, उसके विषय में प्रधानमंत्री 4 महीने के बाद 36 सेकंड के लिए बोले कि मुझे शर्म आ रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, शर्म तो आएगी ही। आखिर शर्म क्यों ना आए? 4 महीने से आप कहां सो रहे थे प्रधानमंत्री जी? कौन सा मशरूम खा रहे थे? कौन सी जगह खाना खा रहे थे? कौन सी राजनीति के गठबंधन के दलों को बैठक कर रहे थे? किस होटल में मीटिंग कर रहे थे? ये सब सोच के आपको अब शर्म आएगी, लेकिन आप करेंगे क्या? करेंगे क्या? सवाल यही उत्पन्न होता है। आखिर अगर कुछ करना ही होता तो अब तक इन 4 महीनों में आप एक बार वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिए होते। आप पूरी दुनिया घूम लिए, एक बार आप मणिपुर चले गए होते। दुनिया को बड़ा अच्छा लगा था जब एक दुखद रेल हादसा हुआ था, आप वहां पहुंचे थे, दुनिया ने आपकी तारीफ की थी, हमने भी की थी, सबने भी की थी। लेकिन 4 महीने से इसी देश का एक हिस्सा मणिपुर रो रहा है और प्रधानमंत्री मशरूम खा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, दूसरे देशों में जाके हाथ हिला रहे हैं। पता नहीं शर्म के बाद इतनी मुस्कान कैसे आती है, शर्म के बाद इतने कपड़े कैसे बदल लेते हैं प्रधानमंत्री, शर्म के बाद ठंडी हवाओं में कैसे हवाई यात्रा कर लेते हैं प्रधानमंत्री। देश का आखिर मणिपुर भी तो एक हिस्सा है। हमारा दिल होगा, दिमाग होगा या शरीर का कोई हिस्सा ही तो होगा। और भारत के लोग जिस जगह से आप आते हैं संघ से, वहां तो यही
कहा जाता है कि पूरे दुनिया के लोग हमारे भाई बहन हैं, तो कल्पना कीजिए मेरी बहन हो या आपकी बहन हो, मणिपुर में जो उसके साथ हादसा हुआ वो कोई आम घटना नहीं थी। आप माफ कीजिएगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूं इस घटना पर। जो चीजें समझ में आ रही हैं वो प्रधानमंत्री को इससे पहले भी समझ में आ चुकी होंगी। अब इनके पास, हमारे पास तो वीडियो कल आया, लेकिन कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री के पास वो वीडियो आ चुका होगा, क्योंकि सारी एजेंसीज इनके पास हैं। क्या गृह मंत्रालय को यह सूचना नहीं रहती है कि मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री को गृह मंत्री बताते नहीं है कि उस तरह का नरसंहार वहां पर हो रहा है? क्या वीरेंद्र सिंह वहां के मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं कि उन्हें कुछ नहीं बताया जाता है? इनके साथ ही मैं एक और महिला के बारे में बोलना चाहूंगा दोस्तों। ये सिलेंडर लेके बैठती थी, इनको देखिए कितनी कमजोर हैं ये वर्तमान समय में, इसका अंदाजा लगाइएगा। मैं वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा दोस्तों, मेरी बोलने की शक्ति बहुत कम हो चुकी है। इसके पीछे कारण है वो वीडियो मैंने कई बार देखा है और कई बार महसूस किया है कि अगर उस तरह की घटना भारत जैसे देश में हो रही है, जिस देश के प्रधानमंत्री का पूरे दुनिया में डंका पीटा जाता है, जिस देश में ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बड़े महान हैं, दुनिया में युद्ध रुकवा देते हैं, और वो अपने प्रदेश का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं, वहां मुझे शर्म आ रही है प्रधानमंत्री पर, शर्म आ रही है इस व्यवस्था पर, शर्म आ रही है सरकार पर। अगर कुर्सी नहीं संभल रही है, कुर्सी छोड़ के चले जाइए, कोई और आएगा और संभालेगा। कम से कम मणिपुर रोएगा नहीं और भारत की आंख से आंसू नहीं निकलेगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।